बिजनौर से खबर है, जहां बैटरी रिक्शा चालक एसोसिएशन के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष, पालिका सभासद व भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दीपक गर्ग मोनू का जन्मदिन एसोसिएशन से जुड़े रिक्शा चालकों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हुए केक काटा और उनका उपहार एवं फूल मालाओं से स्वागत किया। शनिवार को स्थानीय जजी रोड स्थित सहनाई बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बैटरी रिक्शा चालक एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने जिला अध्यक्ष दीपक गर्ग मोनू सभासद का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हुए शक्ति चौक से उनके स्वागत में ढोल नगाड़े के साथ जमकर आतिशबाजी की और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कर जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए दीपक गर्ग मोनू के साथ बैंक्वेट हॉल में पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष दीपक गर्ग मोनू ने केक काटा और सभी रिक्शा चालकों ने अपने हाथ से केक खिलाया। इस मौके पर दीपक गर्ग मोनू सभासद ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों और सभी रिक्शा चालकों के ये प्रेम भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने रिक्शा चालकों के साथ हर कदम साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके हर दुख दर्द में वे उनके साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत का आयोजन कस्बे के सब्जी मंडी रोड स्थित पंचायत भवन परिसर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपने अपने गांव सहित क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके त्वरित निस्तारण की मांग रखी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मुजफ्फराबाद ब्लॉक अध्यक्ष बबली कंबोज ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की पंचायत में मौजूद कई समस्याओं ने अपनी समस्याएं संगठन के पदाधिकारियों के सामने रखी तथा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न मुद्दों समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए नालों का अधूरा निर्माण तथा जगह जगह टूटी सड़कों के अलावा बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, नियमित रूप से गांव में नालियों की सफाई कराए जाने जैसे अनेक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद किसानों ने लिखित रूप में हस्ताक्षर कर ज्ञापन थाना प्रभारी बिहारीगढ़ अध्यक्ष शर्मा को सौंपा, जिसमें क्षेत्र के किसानों के समक्ष उत्पन्न हो रही विभिन्न तरह की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया गया। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां मौके पर गौकसी कर रहे कपटी अभियुक्तों की सूचना मिलने पर थाना सिखेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की है। जब पुलिस पहुंची तब अभियुक्तों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ है, 2 गिरफ्तार किए गए हैं और अवैध हथियार, गौकसी के उपकरण एवं मोटरसाइकिल तथा एक गौवंश भी बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए खोज एवं कॉम्बिंग जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पे नियंत्रण के क्रम में आज सिखेड़ा पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद 2 सातिर किस्म के गोकस को पकड़ा गया है। देर रात्रि आज 1 बजे के लगभग मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि भंडूर से भंडूरा की तरफ जाते वक्त कच्चे रास्ते के में ट्यूबवेल के पास 4 व्यक्ति एक गोवंश पशु को बांधे और गोकसी करने जा रहे हैं। इस सूचना पर सिखेड़ा पुलिस सक्रिय हुई, तत्काल बदमाशों को पकड़ने के लिए तथा गोकसी की घटना को रोकने के लिए सक्रिय हुई। मौके पर पहुंची, जब उन बदमाशों को पुलिस के आने की भनक लगी, उन्होंने पुलिस टीम को देखकर एकाएक जान से मारने की नीयत से उन पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा 3 बदमाश भागने लगे। पुलिस द्वारा तत्समय दौड़कर उनमें से एक और बदमाश को पकड़ लिया गया तथा 2 बदमाश ईंट के खेत के सहारे अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। बदमाशों से पूछताछ में जिस बदमाश के पैर में गोली लगी, उसने अपना नाम नौसाद पुत्र गुलजार, जो कि जामिया नगर खालापार का रहना बताया, और जो उसका साथी पकड़ा गया है वो अपना नाम मीरू पुत्र यामीन, जो कि सिकरेड़ा का रहने वाला है। इनसे पूछताछ पे जो भागने वाले उनके साथी थे, उनका भी नाम इन्होंने बताया, जिसका नाम काशी पुत्र सबीर, जो फिरदौस मस्जिद के पास खालापार का रहना बताया, और एक मुल्किस पुत्र लियाकत, ये सिकरेड़ा का रहने वाला बताया।
पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ पे इन्होंने अभी घटना जो गोकशी की घटना करने जा रहे थे उसको स्वीकारा है। ये आज गोकशी की घटना कर गोवंश पशु के मांस को बेचने के इरादे से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इनके पोजीशन से एक तमंचा, 315 बोर खोखा जिंदा कारतूस, 3 अदद चाकू, 1 बुगदा, 3 रस्से, 2 बोरा, 1 लकड़ी का गुटका, 1 अदद टॉर्च, 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल और 1 जीवित गोवंश पशु बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ करने के बाद जो बदमाश जिसके पैर में गोली लगी इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। एक अन्य बदमाश से पूछताछ की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है, घटनास्थल की इंस्पेक्शन कर रही है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। समस्त विधि कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, समस्त कार्रवाई की जा रही है। जनपद बिजनौर में तेज बहाव के साथ हो रही बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसान अपनी फसलों को लेकर खासी चिंतित है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इस समय खेतों में खड़ी फसलों में पानी लबालब भरा हुआ है, जिससे खेत में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने के कारण फसल गिर गई है, जो बड़े नुकसान का समय बनेगी। उधर बारिश के चलते सब्जी की फसल भी बर्बाद हो गई, जिसके चलते क्षेत्र में सब्जियों के दाम भी महंगे हो गए हैं। फसलों के ऐसे तो सभी फसलों को नुकसान है, जैसे कि गन्ना तेज हवा के चलने के कारण गन्ना भी गिर सकता है और मुंजी की फसल इस टाइम लगभग तैयार थी, तो उस पर भी असर होगा हवा का। पानी भरने तक गन्ना तो कुछ किसानों का तो मर ही चुका है, और जो है लगातार बारिश होने से आगे को भी जो है जल भराव से गन्ना मरने की संभावना है। और जो ये अभी दीवार पड़ी है सामने, और ये लगातार बारिश होने से एक किसान की दीवार भी गिर चुकी है। हो रही है जी। देखा गया तो जो सब्जी की फसलें हैं उस पर कितना असर पड़ा है? और सब्जी की तो 100% ही फसल बारिश से ज़्यादा खत्म हो जाती है, क्योंकि अयोध्या के बीकापुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने महिला के घर में तोड़फोड़ की और उसे चारपाई से उठाकर फेंक दिया। वहीं अंजलि सिंह किन्नर का आरोप है कि उनकी बहन की सास विद्यावती सिंह पर पुलिस के साथ मिलकर सुशील सिंह नामक व्यक्ति ने घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रही थी और उन्हें धमकी दे रही थी। उन्होंने कहा कि सुशील सिंह उनके पड़ोसी हैं और उनके साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। महिला ने बताया कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और उल्टा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़िता विद्यावती सिंह ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी बीकापुर पुलिस और सुशील सिंह की होगी। इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान दर्ज नहीं हुआ है। पीड़िता वृद्धा के परिवार से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए निर्देशित किया है। इसके बावजूद पुलिस लगातार उनके घर पर आकर उत्पीड़न कर रही है। वृद्धा के परिवार ने सक्षम अधिकारियों से मांग की है कि पुलिस की इस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में वृद्धा के परिजन ने पुलिस महानिदेशक, राज्य मानव अधिकार आयोग, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी ज्ञापन लिखा है। सुनिए, ज़मीन का मैटर ऐसा था कि उनका जो पुराने ज़माने का ज़मीन था, पुश्तैनी ज़मीन, उसमें कुछ आबादी है, क्या है जो सुनने में आता है, लेकिन हम ये कह रही हूँ उनकी आबादी है, कुछ है। जब उनका कब्जा आज उनके बाप दादा के टाइम से है, तो पुलिस वाले जबरन पैसा लेके उनका कब्जा क्यों दिलवा रहे हैं? ये छोड़ दीजिए, ये जो हुआ ज़मीन का मैटर हुआ, लेकिन ये जो फर्जी मुकदमे लिखे गए, मेरा एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई ही नहीं की गई, क्योंकि थाना दिवस के दिन दिए। उसके बाद ये लोग जब देखे कि ये लोग आके पैरवी कर रहे हैं, तो उनको फर्जी मुकदमा करके और जिसको रिलेशन वाले हैं कोई पैरवी करने जाते हैं तो उनको जो है बंद कर दे रहे हैं, पैसा ले लेके छोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं, शायद 4 लोगों पे नामजद किया है
12 की 7 अज्ञात, हाँ 12 किया है अज्ञात। आपको भी धमकाया? हमको भी धमकाया। मैं उसके बाद मेरी बहन गायब थी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और उसने उसके पहले रात का सारा घटना जो बताई कि मुझे मारा पीटा गया, वो लोग अपनी जान बचा कर घर छोड़ के भागे। अब पुलिस वाले उल्टा मुकदमा उनके ऊपर करके, और मेरी बहन ने जो वीडियो बनाया था वो सारा वीडियो, और जो मैं थाना दिवस का वीडियो था मैंने वहाँ की लोकल मीडिया को इकट्ठा करके दिया। तो जब पुलिस प्रशासन को पता चली कि उनकी सच्चाई पता चल जाएगी मीडिया के सामने, तो मीडिया वालों को बुला के मेरे क्लिप लेके उल्टा उनके तरफ से खबर चलाया गया, जो कि फ़ोन में जिसके वीडियो बनता है इसका साक्ष्य होता है। इसकी भी जांच होगी तो ये भी साक्ष्य मिलेगा। यहाँ तक ही बात नहीं है, वो लोग वहाँ से घर छोड़ के जब चले गए, कोई न्यायालय गया, कोई कहीं अपनी जान बचाने के लिए, सब भागता है। तो उनके ना रहने पे, उनके गैर मौजूदगी पे उनके घर में वो दबंग लोग जाते हैं, साथ में पुलिस भी रहती है। वो लोग जाते हैं, घर में कोई नहीं है, आस पड़ोस से पता चलता है, कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं रहता है। एक बूढ़ी माता जी हैं विद्यावती, जो कि उनको लात से मारा जाता है कि तुम घर छोड़ के जाओ, और पुलिस कर्मियों का इतना कर रहे हैं। जो उनका नाम है संदीप गुप्ता, जो मुझे इतना पता है, और वहाँ के कोतवाल हैं बीकापुर के, जो कि लालचंद सरोज जी। और उसके बाद उनके ना रहने पे जिस दिन मुकदमा पंजीकृत कराया गया, एक तो मारा पीटा भी गया, वो लोग घर छोड़ के गए तो रात में दीवार भी उठाई गई, और एक तरफ कह रहे थे कि हम लोगों को मारा गया है। एक तरफ अगर आपको मारा पीटा गया था तो आपको क्या पड़ी थी कि कोई अगर आपके घर में हॉस्पिटल में पड़ा है तो वो भूत बन के तो दीवार उठवाने नहीं आएगा। अगर किसी को 307 का मुकदमा लिखाना इतना वो नहीं होता है, लेकिन पैसा खा के, हाँ हमारी तरफ से भी पैसे की मांग की गई थी। मेरी बहन बाद में बताई कि हमसे 50,000 रुपये मांगा जा रहा था मुकदमा लिखवाने के लिए। मांगा था? अरे हल्का दरोगा थे कोई, वो तो उन्हीं से पता चलेगा। क्या नाम आपका? एप्लीकेशन में नाम भी होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंजलि। आप किस सिस्टम लाए हैं सर, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। माता जी को, जो विद्यावती उनकी मेरी दीदी की सास हैं, वो विकलांग हैं, उनको घर से भगाने के लिए उनको मारा जाता है रात में 8 बजे 10 बजे। सुशील सिंह नाम है उस लड़के का, जो घर में जाके मारता है। फिर अभी कल पता चला कि पड़ोसियों से पता चला कि घर में जो है JCB उनके घर पे लाके उनके जो बाग हैं, जो रंजीत सिंह दबंग हैं, जिन्होंने मारा पीटा मुकदमा फर्जी लिखवाया, उन्होंने JCB बुला के इनका पूरा पेड़ काट रहे हैं, इनकी ज़मीन खन रहे हैं, इनकी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। और जब मैंने कोतवाल सर से बात किया तो कहते हैं जा रही है पुलिस। फिर कहते हैं डेली जो घटना हो डेली का एक एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसके बाद अभी जो भी बीकापुर कोतवाली के अंदर वो बनकट गांव में मेरी बहन के घर पे जो भी कब्जा हो रहा है, जितने पेड़ कट रहे हैं, घर में जो भी कुछ हो रहा है, ये सारी पुलिस की जिम्मेदारी में हो रहा है, उनकी निगरानी में। क्या मांग है कि इसकी जांच करके इन आरोपियों को, क्या बोलते हैं, दबंगों को, रंजीत सिंह को, और जो भी इसमें दोषी हैं, इन सबको